अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि बेबी पार्टियां लॉन्च हो रही हैं। पहले पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की गई जनाब जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान की तरफ से, और कहा यह गया कि जनाब ये जहांगीर तरीन साहब या अलीम ख़ान ये पीटीआई को पंजाब में कमज़ोर करेंगे, पीटीआई का मुकाबला करेंगे। पीटीआई के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन लॉन्च के 15 मिनट बाद इन पार्टियों का मेरा ख्याल है कि पिट जाना इस चीज़ की गवाही है कि इमरान खान के बगैर ना तो ये मुल्क चल सकता है और ना ही ये अवाम इमरान खान के बगैर किसी और को कबूल कर सकती है। फिर भी सुकून नहीं आया। अब एक बेबी पार्टी का जन्म हुआ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ परवेज़ खटक ग्रुप, पार्लियामेंटेरियन उसका नाम है जनाब। अब उसको लॉन्च किया गया है। क्या है जनाब कि केपीके में ये इमरान खान को टक्कर देगी। जिस तरह के पिछले दिनों मेरा ख्याल है कि नशे में कह सकते हैं कि परवेज़ खटक ने ये बयान दिया कि इमरान खान में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला मेरे हलके में, मेरे साथ इलेक्शन, मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ के दिखाए। जिस तरह के इमरान खान ने नवाज शरीफ को ये चैलेंज दिया कि जनाब जिस हलके में आप कहोगे उस हलके में मैं इलेक्शन लड़ूंगा, बगैर कंपेन किए नवाज शरीफ साहब मैं आपको हरा कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब परवेज़ खटक साहब को लॉन्च किया गया है केपीके में इमरान खान को फेल करने के लिए, लेकिन लॉन्च के मेरा ख्याल है कि घंटे के बाद परवेज़ खटक की पार्टी पिट गई, लुट गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, तजर्बा फेल हो गया। नौमौलूद बच्चा कुछ सांसें ही ले सका और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई वो बेबी पार्टी। हुआ यूँ कि परवेज़ खटक साहब बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मेरे पास 50 से ज़्यादा पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज मौजूद हैं जो कि मेरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही होंगी वीडियो में, आप मुझे गिन के बता दें क्या ये 50 लोग हैं या परवेज़ खटक की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। फैसला आपने करना है। मुझे तो ये 4-5 लोगों से ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जनाब ये 50-60 लोग हैं। जो लोग मौजूद हैं परवेज़ खटक के साथ, उनमें बड़े नाम हैं जनाब मलक वाजिद साहब और अरबाब वसीम। जनाब ये कुछ घंटे पहले ये जेल के अंदर थे। इनको अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन वही बात कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो या अलीम तरीन ग्रुप में शामिल हो जाओ या परवेज़ खटक ग्रुप में शामिल हो जाओ तो आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आपने जो कुछ मर्जी किया है आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। उसके बाद जनाब महमूद ख़ान साहब हैं। तो दोस्तों कि पहले परवेज़ खटक साहब को वज़ीर-ए-आला केपीके बनाया और फिर महमूद ख़ान साहब, तो ये थे जनाब इलेक्टिबल, ये थे सो कॉल्ड केपीके के इलेक्टिबल। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि अब मेहरबानी करें, इन इलेक्टिबल से दूर रहें, किसी वर्कर को ऊपर लेकर आएँ, इन इलेक्टिबल से जान छुड़वाएँ। और वो छुपे रुस्तम जो कि आपने पंजाब में हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, वो भी एक मोहरा ही था। इन जैसे मोहरों से भी आगाह रहें, इन जैसे मोहरों से भी होशियार रहें। पार्टी की लॉन्चिंग से पहले बहुत से लोगों का ऐसे ही नाम ले लिया गया जो कि दूर दूर तक जिनका परवेज़ खटक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक वो किसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के किसी भी शख्स से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना तो परवेज़ खटक से है और ना ही किसी और से है। तो जनाब उनको ये धक्के से ज़बरदस्ती अपनी पार्टी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें बहुत से नाम हैं। इफ्तिखार बशवानी साहब हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं किसी भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को नहीं जानता और ना मैं हिस्सा हूँ उसका, मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ और रहूँगा। और आज़म खान साहब, उन्होंने भी यही तरदीद की कि ये सारी बकवास है जो मेरे ख़िलाफ़, जो मेरे बारे में चलाई जा रही है परवेज़ खटक की तरफ से, तो मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ और रहूँगा। मलक शौकत साहब, नवाबज़ादा फरीद, उसके बाद अदरीस खटक, ताज मोहम्मद ख़ान, इन सब ने जनाब तरदीद की है कि इन्होंने कहा कि ये झूठी ट्वीट्स की जा रही हैं हमारे बारे में, तो हम पीटीआई का हिस्सा हैं और पीटीआई का ही रहेंगे। तो जनाब ये आप बता दें कि परवेज़ खटक साहब आपकी तबीयत सेट होगी। पाकिस्तान की अवाम बाज़िद है इमरान खान को लाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लाने के लिए। असल खबर तो जनाब इलेक्शन कमीशन से आई है और बाजी पलटने वाली है।
इमरान खान का भी एक ट्वीट आया है, वो भी आपको बताएंगे। पहले इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनाब वोटर लिस्ट जारी कर दी है। 12 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और उन वोटर में 45% लोग ऐसे हैं जो कि 35 साल की उम्र से कम हैं। 18 से 45 साल के दरमियान जो वोटर की तादाद है वो 12 करोड़ 60 लाख में से तकरीबन 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो परवेज़ खटक साहब, अलीम तरीन साहब, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए कि 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन आपको पता है कि वो किसके साथ खड़ी है। तो अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने, किसी ने उनको पैगाम दिया कि जनाब परवेज़ खटक साहब ने पार्टी लॉन्च कर दी है। तो इमरान खान साहब ने आगे से कहा गुड लक। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग पर भी इमरान खान साहब ने यही गुड लक कहा था, और वो गुड लक आप देख लें कि उनके लिए बैड लक किस तरह बना, और ये परवेज़ खटक साहब के लिए भी ये गुड लक बैड लक बन गया। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जनाब ये जो इन्होंने हरकतें करनी है, जो बेबीज़ पार्टी बनानी है बना लें, लेकिन जब हमारा प्लान बिल्कुल तैयार है और हम अनकरीब ऐलान करने वाले हैं, ऐसा ऐलान करेंगे कि इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, ये जो बेबीज़ पार्टियां बनाते फिर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।